Hello, lovely Aries people, Sun, Moon, Rising, and welcome to your reading for 2023. So, guys, I would like to add here that this is going to be a collective reading, so it may or may not resonate with you. However, इस reading में guidance होंगी, angelic guidance होंगी. So, कहीं ना कोई point आपके साथ ज़रूर मैच करेगा. तो अगर आपको गाइडेंस सही लगती है, अलाइन होती है, मैच होती है, तो उसको एक्सेप्ट करें. अदरवाइज जस्ट लेट इट गो. एंड फॉर योर प्राइवेट रीडिंग्स यू कैन इंस्टाग्राम मी, DM me on Instagram, or you can email me. The links are in the description box and I will get back to you for that. And now let's start your reading. सो इस रीडिंग में आई एम गोइंग टू कवर लाइक आपकी पूरे साल की जो एक वाइब है, एक एनर्जी है, वो क्या रहने वाली है, थीम क्या रहने वाली है. एंड देन विल चेक इन योर टैरो कार्ड्स मैंने पहले से शफल कर लिए हैं. फिर हम एंजलिक गाइडेंस देखेंगे, फिर हम देखेंगे लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं. एंड देन वी आर गोइंग टू एंड योर रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट विद सम पॉजिटिव एफर्मेशंस जो आप पूरे साल यूज़ कर सकते हैं टू अपलिफ्ट योर थॉट्स एंड अपलिफ्ट योर एनर्जीज. So let's start, guys. So overall vibe of the year is Ace of Swords. So Ace of Swords. So you are going to ace wherever you are placed. Wow, such a rhyme. Okay, so जहाँ पर भी आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, जहाँ भी आप अपना फोकस लेके जाएंगे, जहाँ भी आप अपना बेस्ट देंगे, वहाँ से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने ही मिलने हैं. ये तो तय ही तय है. ओके, बट बहुत ध्यान से वो चॉइसेस लें और बहुत ध्यान से एनर्जी को इन्वेस्ट करें, बहुत ध्यान से विश करें. ओके, सो थिंक बिफोर यू विश फॉर, गाइज, बिकॉज जहाँ भी आप लाइक मैंने बोला कि जहाँ भी एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे वहाँ से आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे. बट कभी कभी एक मोमेंट के लिए एक पॉजिटिव रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं, बट लॉन्ग रन के लिए हमारे लिए वो कभी कभी अच्छे नहीं होते. सो थोड़ा सा सोच कर आप ना इस साल स्टेप्स लें लाइफ में. और कहीं ना कहीं विक्ट्रीज़ हैं, रिकग्निशन है, अच्छे रिवॉर्ड्स हैं. मॉनेटरी टर्म्स में भी आपका ये साल जो है एक सेटिस्फेक्शन लेकर आने वाला है. प्रमोशंस के लिए अगर आप वेट कर रहे हैं जॉब में तो वो प्रमोशंस आने वाली हैं. और अगर आप न्यू जॉब में जाने की कोशिश कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो वो भी पॉसिबल है इस साल. सो और एजुकेशन के लिए भी आपका दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी ग्रेट. तो एंड आपकी एनर्जीज ही एक्चुअली ऐसी हैं कि आप फ्लरिश करेंगे जहाँ पर भी आप जाएंगे. सो आप उस एनर्जी को मेंटेन रखें, लेकिन उस एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक ऐसी अप्रोच अपने लिए मतलब लेकर चलनी है कि वो आपको उसी एनर्जी में रखे. नाउ गाइज लेट्स चेक कि टैरो में क्या मैसेजेस हैं. ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स. अगेन इट्स एस, गाइज. सो एस ऑफ पेंटिकल्स ये साल कोई ऑफ़र लेकर आ रहा है. मॉनेटरी टर्म्स में कोई ऑफ़र आ रहा है आपके पास. ऐसा ऑफ़र जॉब का भी हो सकता है जो आपको बहुत अच्छा प्रमोशन दे, बहुत अच्छी ग्रोथ दे, बहुत अच्छा मतलब मॉनेटरी टर्म्स में आपका ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है. ठीक है, तो जो अपॉर्चुनिटी आए वो उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में लेकर आने वाली है, जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो शायद. ठीक है, एंड नेक्स्ट मैसेज है हैंग्ड मैन. सो ये एक और मैसेज है आपके लिए कि आप जो हैं शायद कहीं ना आप इस साल आइसोलेटेड भी फील करेंगे. जैसे मतलब आपका मन ऐसा करेगा टू गेट इन्वॉल्व इन स्टफ, बट एट द सेम टाइम आपकी एनर्जी ऐसी भी रह सकती है जो विड्रॉल फील करेगी कि मतलब यू वांट टू बी देयर बट यू डोंट वांट टू बी देयर. सो उसके लिए यू आर एडवाइज टू इंट्रोस्पेक्ट विद योर सेल्फ, चेक इन विद योर सेल्फ दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड ऑफ यू. कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ होता है, बट कोई एक ऐसी चीज़ होती है अंदर जो आपको किसी तरीके का कोई मैसेज दे रही होती है, विच इज़ वॉन्टिंग मोर ऑफ समथिंग एक्सेप्ट लाइक सिर्फ मटीरियल वेल्थ नहीं, और भी तरीके की वेल्थ होती हैं, राइट, स्पिरिचुअल और मे बी मेंटल पीस. सो ये साल आप ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे कि आप ना
थोड़ा सा डिटैच फील करेंगे। आप चाहेंगे कि एक सॉलिट्यूड टाइम मुझे मिले। इतने सारे लोगों के शायद बीच में रह के आपको कहीं कहीं ड्रेनिंग भी फील हो सकता है, तो ये आप इस पे फोकस करें। और साथ ही साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो आपको ये बोल रहा है कि जहाँ पर भी आप, पहले भी आपके लिए वही मैसेज है दैट वेयर एवर यू आर प्लेस्ड यू आर गोइंग टू एस। सो ये भी आपके लिए यही मैसेज लेकर आ रहा है कि जो भी ये साल आप बहुत इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट्स आप करेंगे वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली हैं। ओके, एंड साथ ही साथ ये भी मैसेज है टू लुक आउट फॉर योर इनर सेल्फ एज वेल। ठीक है, मतलब कि आप ना अनग्राउंडेड, क्योंकि यहाँ आइसोलेटेड फील कर रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं आप अनग्राउंडेड भी फील कर सकते हैं। तो अपने आप को ग्राउंड करें, ठीक है, कनेक्ट करें अपनी खुद की एनर्जी से। जब जब आपको ऐसा लगता है ओ माय गॉड थिंग्स आर हैपनिंग सो फास्ट फॉर मी, एंड तब आप हो सकता है कहीं ना कहीं कोई फियर्स एकदम अंदर से आ जाए कि यू नो व्हाट इफ़ इट डजंट वर्क्स आउट एट द एंड। तो ये एनर्जीज़ भी आपको कहीं ना कहीं फील हो सकती हैं। लेकिन जहाँ भी अगर कोई ऐसी चीज़ आएगी जो आपके मेंटल पीस को थोड़ा डिस्टर्ब करेगी, वहाँ से आप खुद ही इस साल विड्रॉ हो जाएंगे। खुद ही आप देखेंगे कि आपका जो अप्रोच है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, उनको देखने का, वो बहुत बदल जाएगा। आप मटीरियलिस्टिकली, इमोशनली बहुत कंटेंटेड भी फील करेंगे इस साल, और इजीली चीज़ों को रिजॉल्व कर लेंगे। इजीली आप फाइनेंशियल, अगर कुछ थोड़ा बहुत फाइनेंशियल चीज़ें आ भी जाती हैं तो उनको भी आप बहुत इजीली रिजॉल्व कर लेंगे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस साल आप थ्राइव करने वाले हैं, बहुत प्रैक्टिकल होने वाले हैं चीज़ों को लेके, चाहे वो करियर हो चाहे वो रिलेशनशिप्स हो। सो ये आपके लिए एनर्जीज़ हैं। नाउ वी आर गोइंग टू चेक कि एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं। 3 ऑफ एक्शंस का कार्ड है। Things are working out beautifully now that your ship has come in. It's time to decide what your next big project will be. You may choose to continue to build upon your success or move on to something entirely different. Be willing to travel. Okay. So angels बोल रही हैं कि अब जब आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छे से वर्कआउट कर रहा है, so it's time कि आप नई चीज़ के लिए, नई प्रोजेक्ट के लिए, नई अपनी लाइफ में कुछ नया करने के लिए डिसाइड करें। ठीक है, कुछ नया बिल्ड करने के लिए डिसाइड करें जो कि आपको सक्सेस देगा। और कहीं ना कहीं आपकी फॉर फ्यू ऑफ यू ऐसा भी है कि आपका करियर चेंज हो रहा है, और माइट बी आप करियर से ब्रेक ले रहे हैं कुछ टाइम के लिए टू फोकस मे बी ऑन योर सेल्फ और योर एजुकेशन और मे बी योर पर्सनल लाइफ। और कहीं ना कहीं ट्रैवल्स भी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, माइट बी इनसाइड ऑफ योर कंट्री, सिटी टू सिटी, और मे बी लाइक ऑन द लॉन्ग राउट आउटसाइड ऑफ द कंट्री। ट्रैवल्स भी हैं और करियर शिफ्ट भी हैं, चेंजेस भी हैं। करियर हो सकता है आप जो अभी तक कर रहे हैं, हो सकता है कम्प्लीटली उसको छोड़ के एक नया करियर स्विच कर लें, आपका कुछ नया करने का मन कर जाए इस साल। ओके, let's see. The next card is for transformation. You are experiencing enormous change right now which brings great blessings. So ये साल, जैसे बोला यहाँ पर मैंने आपको कि कुछ चेंज कर रहे हैं आप, तो वो चेंज जो है किस वजह से आ रहा है, उसका रीज़न ही ये है क्योंकि आप इंटरनली बहुत ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आपकी चॉइसेस बदल रही हैं, जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं उन वो जो सर्कल है वो बदल रहा है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बदल रहा है, आपके इंटरेस्ट बदल रहे हैं। और उसका रीज़न ये है कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अभी तक आप कैटरपिलर थे, अब आप ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। एंड यू आर जस्ट स्प्रेडिंग योर विंग्स एंड यू आर फ्रीइंग योर सेल्फ फ्रॉम जो भी पास्ट में हुआ है, उससे आप अपने आप को इस साल बहुत फ्री कर देंगे। ठीक है, जो भी कुछ हुआ है उससे आप अपने आप को बहुत ईजिली निकाल लेंगे एंड यू विल जस्ट फ्लाई अवे। एंड वॉट अ ब्यूटिफुल कार्ड। एंड और अगर कुछ लोगों के लिए ऐसी नहीं भी है एनर्जीज़, बट कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन है ही है, थोड़ी बहुत ही क्यों ना हो, लेकिन ये साल ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आएगा ही आएगा।
चाहे वो ईयर की स्टार्टिंग में ना लेकर आए, मे बी जैसे जैसे आप ईयर के एंड के टुवर्ड्स जा रहे हैं वैसे वैसे आप देखेंगे कि वो ट्रांसफॉर्मेशन खुद से ही आ रही है। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, बट खुद से ही धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, और वो चेंजेस आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने वाले हैं। The next message from angels is to become the true you, show the world who you really are and what you were born to do. So angels बोल रहे हैं जो आपकी ऑथेंटिक सेल्फ है, जो आप एक्चुअल में हैं, वो अपना सच, रियल वाला, जो अपना सच्चा वाला फेस है वो दिखाएं लोगों को, ठीक है। और डरे नहीं दैट लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, डू नॉट केयर अबाउट दैट, डू नॉट थिंक अबाउट दैट, बट रैदर जब आप अपनी ट्रूथ में खड़े होते हैं, व्हेन यू स्टैंड इन योर ओन ट्रूथ, तो हर कोई आपको रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि तब आप बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं ऊपर का मेकओवर नहीं किया हुआ, जो रियल हो आप वैसे ही खड़े हो। जब आप वैसे ही खड़े हो तो आप अपनी पावर में खड़े हो। नेक्स्ट कार्ड है टेक टाइम फॉर योर सेल्फ, एन्जॉय रिलैक्सेशन एक्टिविटी दैट नर्चर योर सोल। तो इस साल रिट्रीट का भी टाइम है। जब ट्रांसफॉर्मेशन इतनी हो रही है तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि मैं ब्रेक लूँ चीज़ों से, जो भी चीज़ें हो रही हैं मेरी लाइफ में उससे मैं ब्रेक लूँ और अपने लिए टाइम निकालूँ, सो दैट मैं अपने आप को नर्चर कर पाऊँ। और ये आपके लिए खुद भी फील होगा, प्लस आपके लिए मैसेज भी है कि आप अपने लिए टाइम निकालें ज़्यादा से ज़्यादा इस साल, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है, इतनी फास्ट तेज़ी से चीज़ें हो रही हैं। कभी कभी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं वो फोर्सफुल भी हो जाती हैं, हमें ऐसा लगता है कि बहुत चैलेंजिंग है, बट एट द एंड उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। क्योंकि आप देखते हैं बटरफ्लाई, कैटरपिलर को देखो तो और बटरफ्लाई को देखो, कितना डिफरेंस है, लेकिन वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि किस पेन से वो बटरफ्लाई निकलती है, किस पेन से कैटरपिलर निकलता है वो इतना सुंदर बटरफ्लाई बनने के लिए, राइट। सो योर एडवाइस टू टेक टाइम फॉर योर सेल्फ। द नेक्स्ट guidance is to take the first step, break down this problem into tiny pieces and make it easy to take the first step. तो ये भी मैसेज है आपके लिए कि जिस चेंज का आप, जिस लाइफ का आप बहुत टाइम से ड्रीम कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उसके लिए ये साल आप पहला स्टेप लें। जो इतने टाइम से सोच रहे हैं करने की, मैं ये करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ, नहीं, जस्ट डू इट। दिस इज़ गोइंग टू बी द ईयर फॉर यू वेयर यू टेक दैट फाइनल स्टेप, वेयर यू डिसाइड टू टेक दैट स्टेप, ओके। एंड अच्छी चीज़ भी है अगर आप डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये साल आप जब अपने आप को इतना चेंज लेकर आ रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं, ठीक है, और आप अपना एक ऑथेंटिक वर्जन आप अपना बन रहे हैं, उसमें आ रहे हैं, अपनी पावर में आ रहे हैं, तो ज़रूरी है कि वो आप अपने ड्रीम्स के टूवर्ड्स अब जाएँ, अपने ड्रीम के टूवर्ड्स वो स्टेप्स लें। Guys, let's see what's in your relationship and love area. तो अगर आप कमिटेड हैं, रिलेशनशिप में हैं या सिचुएशनशिप में हैं या मैरिज में हैं, तो कहीं ना कहीं ये साल आपकी लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस लेकर आ सकता है लव लाइफ में। तो उसका रीज़न ये है कि जो आप दोनों की केमिस्ट्री और अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं सफ़र कर रही है, ठीक है। सो इट्स टाइम यू लुक आउट फॉर दैट, ईदर यू विड्रॉ योर सेल्फ फ्रॉम दैट, और या फिर आप अपनी एनर्जी को उस चीज़ में इन्वेस्ट करें। क्योंकि कई बार जब इनर ट्रांसफॉर्मेशंस चल रही होती हैं, आप अंदर से इतना अवेक हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो जो आपकी रिलेशनशिप्स हैं वो कहीं ना चेंज होते हैं, क्योंकि आपका परसेप्शन लाइफ को देखने का, रिलेशनशिप्स को देखने का बदल जाता है इस वजह से, ठीक है। और जो सिंगल हैं, कमिटेड मतलब सिंगल नहीं, सॉरी, कमिटेड काइंड ऑफ रिलेशनशिप में है, तो आपके लिए ही मैसेज है कि आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा केमिस्ट्री और अंडरस्टैंडिंग, एक अट्रैक्शन जो होता है वो बचा नहीं है। सो ईदर आप उससे अपने आप को निकाल लें एंड मूव ऑन करें, या फिर उसमें एनर्जी को इन्वेस्ट करें सो दैट वो एक अलग लेवल तक जा पाए। लेकिन साथ ही साथ ये भी मैसेज है दैट देयर इज़ अ सेपरेशन टाइम ऑन द कार्ड्स फॉर यू। इस साल जो है, अगर जो आपके लिए, क्योंकि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी में हैं, तो इस साल जो इतने टाइम से कोई आप किसी चीज़ को घसीटे जा रहे हो ना, कोई एक रिलेशनशिप को भी आप घसीटे जा रहे हो, तो वो इस साल ब्रेक होगा ही होगा, सेपरेशन में आएगा ही आएगा। लेकिन ये भी मैसेज है साथ साथ, देयर वुड बी अ न्यू पर्सन हु विल बी एंटरिंग योर लाइफ एंड हु विल बी बेटर देन हिम और हर, जो अभी करंटली आपकी लाइफ में है,
ओके। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये लव रीडिंग जो है सिंगल्स और कमिटेड लोगों के लिए बन रही है, मैरिड लोगों के लिए नहीं बन रही। लेकिन मैरिड लोगों के लिए तब भी ये मैसेज मैं आप उनको देना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं ये सेपरेशन वाली, ब्रेक होने वाली एनर्जीज़ हैं। इस साल अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा ध्यान दें और कोशिश करें कि बाहर के इन्फ्लुएंस ना उस रिलेशनशिप में आए। रैदर आप जो है खुद अपनी रिलेशनशिप को एक चांस से और अंडरस्टैंडिंग से आप जो है उसको सॉल्व करें। दैट वाज फॉर मैरिड पीपल। ओके, सो नाउ लेट्स सी what affirmations we have for you guys। affirmations आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएंगी, सो आप उनको लिख सकते हैं एंड टाइम टू टाइम उनको रिपीट कर सकते हैं। सो फर्स्ट affirmation है आई एम इन चार्ज ऑफ माई हैप्पीनेस। आप अपनी खुशी के इंचार्ज खुद हैं, दूसरा इंचार्ज नहीं है, ठीक है। तो किसी और को अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल नहीं दें। नेक्स्ट कार्ड इज़ वट एवर आई चूज़ टू बिलीव बिकम्स ट्रू फॉर मी। जो भी आप जिस भी चीज़ में आप बिलीव करेंगे वही आपके लिए सच बन जाएगा। द थर्ड affirmation इज़ आई रिलीज़ ऑल नेगेटिव थाट्स ऑफ पास्ट एंड ऑल वरीज अबाउट द फ्यूचर। तो आपके लिए एडवाइस है कि पास्ट की बिलीफ सिस्टम, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को या नेगेटिव थाट्स को अब टाइम है जाने दें और फ्यूचर की चिंता ना करें। जो अभी सामने है उसको जिए। ओके, सो गाइज दैट वाज ऑल फॉर यू। आई होप इट रेजोनेट्स विद यू। आई होप जो आपकी लाइफ में आने वाली ब्लेसिंग्स हैं वो और ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर आएँ और ये ईयर आपका बहुत ब्लिसफुल रहे, बहुत अच्छा रहे, खुशियों से भरा हुआ रहे। सो एंड आई विल सी यू in another reading, and do like, share and subscribe and contact me for private reading. Bye.